नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी और शानदार सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मोटिवेशन पर। क्या आप यूपीएससी क्रैक करने के लायक हैं या नहीं? ये हम आज इस वीडियो में आपको बताएँगे। आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी चल रहा है ये कि हर मोस्टली 8वें 10वें बंदे से पूछो तो वो यही कहेगा कि हाँ, मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में लाखों लोग जो हैं एग्ज़ाम में बैठते हैं और अच्छी बात है, बैठना भी चाहिए। और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। अब ऑनलाइन कोचिंग्स भी दी जाती हैं, इसके लिए पहले कोचिंग के इंस्टीट्यूट नहीं थे यूपीएससी के लिए, तो अब ऑनलाइन भी सुविधा है। आप ऑनलाइन भी कोचिंग ले सकते हैं और ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यूपीएससी को बहुत सीरियसली लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स क्या है भेड़ चाल का शिकार होते हैं। चल ये कर रहा है तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता हो ही जाए। तो यूपीएससी किस भला का नाम है, चलो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी कोई हलवा नहीं है कि आधे घंटे में बन गया और आपने सर्व करके दे दिया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, खुद के शौक, इच्छाएं, विशेज़ सब मारनी पड़ती हैं। मतलब एक तरीके से ये लगा लो, खुद को भूलना पड़ता है इस ड्रीम को पाने के लिए। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अगर किसी ने 12th फेल मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ उस मूवी को देखें, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए। ये क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा और हार्डेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। यूपीएससी क्या करती है? यूपीएससी आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है। दैट मीन्स कि जब आप एग्ज़ाम को क्रैक करके जब आप अपने इंटरव्यू सेशन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली सबको इस चीज़ की नॉलेज है कि एग्ज़ाम दे दिया, क्रैक कर लिया। उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड होता है उसकी नॉलेज क्या है, बहुत से कम लोगों को होती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप उस मूवी को ज़रूर देखें जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उस राउंड में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा मोटिवेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को जज करते हैं कि आप क्या है, क्यों है, किस लिए हैं। जो आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं डीएएफ, जो आप फॉर्म भरते हैं, डाटा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हैं, आप उसमें जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड ही आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं आपके इंटरव्यू राउंड में। तो वहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल साइड देखी जाती है। मान लो आप बहुत पिछड़े हुए गांव से आते हैं, तो वो वहाँ से आपको देखना चाहेंगे कि वहाँ से एक सितारा जो ये निकल कर यहाँ तक आया है, वो तप के आया है या ऐसे ही उठ के आ गया है। वो आपको वहाँ पे जज करेंगे। अगर आप वहाँ पर अपनी ओरिजिनल साइड दिखाते हैं तो दैट मीन्स आप बहुत इजीली उस इंटरव्यू राउंड को भी क्रैक कर पाएंगे। अगर आप कुछ बना के बोलेंगे अपनी तरफ से, कुछ मिलावट करके बोलेंगे, तो वो वहीं आपके जजमेंट को पकड़ लेंगे। तो आप कई बार क्या है, इंटरव्यू राउंड से भी लोग बाहर हो जाते हैं, उस पहुंच ही नहीं पाते उस लेवल तक। तो ये वीडियो उनके लिए ही थी। आप इंटरव्यू में बैठते टाइम आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट और आपका बोलने का फ्लो परखा जाता है। दैट मीन्स ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन पर आपका फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करना है। तो जितना हो सके खुद को ओरिजिनल ही दिखाएं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट ही इंटरव्यू तक जो है पहुंच पाते हैं। इंटरव्यू में रहने पर ऐसा लगता है जैसे कि अगर हम क्रैक नहीं कर पाते तो कई बार हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए पर उसको उसका इंजॉय नहीं कर पाए, उसकी खुशी नहीं मना पाए और वहीं से वापस लौट आए, तो बहुत दुख होता है। इसीलिए अपने इंटरव्यू की भी उतनी ही अच्छे से तैयारी करें जितने मेहनत आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए की है, क्योंकि कुछ लोग इंटरव्यू को इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि ये ही सबसे मुश्किल काम है। आप जैसे हैं खुद को वैसा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें
तैयारी के टाइम पर छोटे छोटे टास्क बनाने, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी अपने टाइम शेड्यूल को टाइम पर ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। कॉन्फिडेंटल रहें, हमेशा कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। इंटरव्यू राउंड के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस, यूपीएससी की स्टार्टिंग से लेके और एंड तक। कई बार क्या है, लोग यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद भी वो इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके होते हैं। कईयों की हमने स्टोरी पढ़ी है कि कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो उनका जो मेंटल लेवल है, जो आने वाली लाइफ में सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने के लायक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने आप पर टाइम दे सके, खुद को टाइम दे सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड में खुद पर टाइम इन्वेस्ट करना, थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी निकालें। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि यूपीएससी आपके व्यक्तित्व को निखारती है। लोग क्या है, अपने मिलने वाली असफलताओं से ही सीखते हैं, पेट से कोई नहीं सीख के आता। जब जब ठोकरें लगेंगी तब तब आप सीखोगे, कुछ नया सीखोगे। हर ठोकर से इंसान कुछ ना कुछ नया ही सीखता है। तो सबसे ज़रूरी है कि स्टूडेंट के मन में एग्ज़ाम को लेके जो डर बना रहता है वो बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सबके में रहता है। तो उस डर पर काबू पाएं, हिम्मत दिखाएं, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं एग्ज़ाम को क्रैक करने के, इंटरव्यू को क्रैक करने के। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। तैयारी करते वक्त रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। वो कहते हैं ना कि समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दीजिए। तो रिजल्ट पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फोकस मत कीजिए। आपकी तैयारी बता देगी कि आपका रिजल्ट कैसा है, हर स्टूडेंट को पता होता है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वो मूवी ज़रूर देखें। और दूसरी बात, बहुत ध्यान से अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छे से। कई बार क्या है, हम तैयारी करते करते बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इसमें बिता देते हैं और फिर हमारे एज जो है वो, बहुत सारी एज जो है हमारी निकल चुकी होती है सिर्फ एक इस जॉब को पाने के लिए। तो ज़्यादा टाइम भी बेकार ना करें। अगर नहीं हो पा रहा है एक दो बार में तो फिर उम्मीद छोड़ के कुछ नया ट्राई कीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने ठान लिया है कि यूपीएससी क्रैक करनी है तो फिर दम लगा दीजिए, धरती आसमान एक कर दीजिए और फिर आप इसको क्रैक भी करके दिखाइए, अगर आपका यही गोल है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है, जब कभी मन आपका टूटने लगे ना, जब कई बार फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं होता तो थोड़ा मन उदास होने लगता है, तो इस बात को याद रखना, अपने मन में ये बात ले आना कि थोड़ा और पढ़ लिया जाए, क्योंकि शायद किसी कोने में कोई और भी आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है। बस इस बात को अपने माइंड में बिठा लो और उसी के साथ आप तैयारी करिए। एक न एक दिन आपकी दुआ, आपका ड्रीम, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।